जय हिंद दोस्तों। मैं अमरदंगी आप सब लोगों का सिलेक्शन फैक्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम 2015 की वर्ष 2015 की सारी योजनाएं, सारे के सारे पोर्टल पढ़ने वाले हैं। कोई भी एक चीज नहीं छोड़ेंगे। 2014 से पहले 1966 से और 2014 तक की अपनी सारी योजनाएं पोर्टल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे आपने पता है बहुत ज्यादा योजनाएं लॉन्च की गई थी, बहुत ज्यादा योजनाओं के नाम बदल दिए गए थे। तो इसलिए यहाँ पे हम एक वीडियो में एक साल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2016 की अलग वीडियो, 17 की अलग, ताकि आप एक अंतर निकाल पाओ। ठीक है, और यहाँ से आपका हमेशा हमेशा के लिए 1-2% आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी है। एक बार वीडियो देखकर उसके बाद हमेशा ही आपने क्या करना है, पीडीएफ को नजरों में से निकाल देना है। ठीक है, याद रखने का मूल मंत्र क्या है? जैसे आज आप वीडियो देख पा रहे हो, बहुत से बच्चे बाद में भी देखेंगे। जिस दिन भी आप वीडियो देखो, उससे अगले दिन सोने से पहले इस वीडियो की पीडीएफ को जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद 4-5 दिन या 1 वीक के अंदर इसको दोबारा फिर से देखेंगे। फिर 1 महीने बाद इसको फिर से देखेंगे। लगभग आप 3 बार पीडीएफ को अगर देख लेते हो, ठीक है, फिर आप यकीन मानना, मान के चलो उसके बाद अगर आप 4 महीने देखते भी नहीं हो, ठीक है, मान के चलो आपकी पढ़ाई छूट जाती है, उसके बाद कभी 4 महीने के बाद अगर आपने केवल एक बार देख ली, तो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। ये होता है बार बार पढ़ने का फायदा। ठीक है, तो सारे इस रणनीति के तहत वीडियो पे अच्छे से ध्यान देंगे और आगे पीडीएफ को पढ़ेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप के ऊपर फ्री कोर्सेज के सेक्शन में, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज हरियाणा जीके की, उसके अंदर जाके मिलेगी। ठीक है ना? तो अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और देखो, यूट्यूब पे आज तक के इतिहास में सबसे पहली बार इन योजनाओं को प्रॉपर सीक्वेंस में और इतने विस्तार से मैं करा रहा हूँ, कई कई घंटे लगाकर। कई बार तो इनफैक्ट ये होता है 2-2 दिन भी लग जाते हैं, 3-3 दिन भी लग जाते हैं। इसलिए आप देख पा रहे हो वीडियो 2 से 3 दिन के गैप पर आ रही है, 4 दिन के गैप पर आ रही है, क्योंकि समय लगता है। सारा कंटेंट अपने हाथों से तैयार करता हूँ। ठीक है, तो आपने इस प्रकार का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप अपने इस वीडियो ने लाइक करोगे, कमेंट करोगे और स्टेटस पे लगाने का काम करोगे। अब बिना समय गवाही इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2015 की सभी योजनाएं और प्रमुख पोर्टल केवल एक ही वीडियो में भाई, केवल एक ही वीडियो में आप इनको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ सारे के सारे। पहला पोर्टल देखो भाई, हर समय सिटीजन पोर्टल। ठीक है, हरियाणा पुलिस का, हरियाणा पुलिस का हर समय सिटीजन पोर्टल 1 जनवरी भाई स्टार्टिंग का दिन 2015 को शुरू किया गया था। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करना और उनकी शिकायतों को पारदर्शी तरीके से निपटान करना है। ठीक है, ये क्या इसका उद्देश्य है? ठीक है, शुभारंभ, इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को हरियाणा के मुख्यमंत्री, उस समय कौन होते थे भाई, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, बहुत काम का पोर्टल है भाई। मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को थाने के चक्कर काटे बिना घर बैठे ही डिजिटल और स्मार्ट पुलिसिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका क्या है भाई? मुख्य उद्देश्य है। क्या है भाई इसका मुख्य उद्देश्य? है ना? इस पोर्टल पर कौन कौन सी प्रमुख सेवाएं हैं भाई? देखो, ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण आप करा सकते हो। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हो। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी मिल सकता है आपको। किराएदार और घरेलू सहायता सत्यापन आप करवा सकते हो। गुमशुदा संपत्ति का पंजीकरण, लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा डिजिटल एकीकरण, हाल ही में इस पोर्टल को अपग्रेड किया गया है, जिससे कई प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर से जोड़ा गया है और जीआईएस आधारित पुलिस स्टेशन लोकेटर की सुविधा भी शुरू की गई है। इस पोर्टल का आपको बहुत काम पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी, यहाँ से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। और अप्लाई करोगे ना, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आपके घर तक आएंगे। ठीक है, घर तक आएंगे या आप ही जाके, जब उनका फोन आए तब वहां पे जाके इसको वेरिफिकेशन करवा के अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो साथियों ये पोर्टल बहुत काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है, और मुझे उम्मीद है तुम सब लगने वाले हो। ठीक है, और आपके काम आएगा। सारे के सारे लाइक कर दो इस वीडियो को। नेक्स्ट योजना आ गई भाई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट योजना आ चुकी है, ध्यान देंगे सारे के सारे। ई पेंशन योजना। क्या भाई? ई पेंशन योजना 8 जनवरी 2015 को भाई, ई पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा 8 जनवरी 2015 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और पेपरलेस बनाना था। यह योजना हरियाणा के कोषागार व लेखा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। कौन सी भाई? ई पेंशन योजना। क्या भाई? ई पेंशन योजना। आपने एक चीज सुनी होगी, ई पेंशन प्रणाली। ठीक है, वो क्या था? सिस्टम था वो। ई पेंशन प्रणाली 2012 में आई थी। ठीक है, और इसके अलावा डीबीटी, मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कितने वर्ड है? 3, यानी कि 2013 में आई।
ठीक है। और ऐसी योजना आई थी ई पेंशन प्रणाली 2012 में, ठीक है ना। और ये क्या है, ई पेंशन योजना, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट ई पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मिल जाएगा, यानी कि हरियाणा इस प्रणाली के माध्यम से आधार सक्षम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब पेंशन भोगी घर बैठे या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएचसी से बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। पेंशन की राशि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ई पेंशन के माध्यम से, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, ऑनलाइन ट्रैकिंग और स्टेट्स भाई स्टेटस कैसे चेक करोगे। पेंशन भोगी हरियाणा ई पेंशन पोर्टल पर जाकर अपने पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर और जन्म तिथि के आधार पर अपनी पेंशन का स्टेटस और भुगतान पर्ची ऑनलाइन देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो भाई आप, ठीक है। ई पेंशन योजना 8 जनवरी 2015, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट योजना नई खेल नीति भाई, कब आई नई खेल नीति, 12 जनवरी 2015 को आई थी। ये पूछा जाता है कौन सा नया खेल शामिल किया गया था, ये पेपर में आया हुआ था, मूक बधिर, ठीक है। डिफ्लिक्स यानी कि पुरानी खेल नीति 2009 के स्थान पर इसने जगह ली है। ये पूछा गया था, मूक बधिर को इसमें शामिल किया गया था भाई, ओके। उसके बाद नेक्स्ट योजना देखो भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। योजना की शुरुआत कब हुई भाई, 22 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। कहां से हुई थी भाई, कहां से हुई थी, ये प्रश्न कई बार पूछा है। किस अभिनेत्री ने स्टेज साझा किया था उस समय, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। डैशबोर्ड कहां बनाया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। स्थान कौन सा था भाई, उड्डा ग्राउंड पानीपत हरियाणा। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी मंच पर, उस समय माधुरी दीक्षित अभिनेत्री थी, ये भी पूछा गया भाई। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उस समय भाई, ठीक है। उद्देश्य क्या था भाई, गिरते बाल लिंगानुपात को रोकना और बेटियों को शिक्षित व सुरक्षित बनाना, इसका क्या था उद्देश्य था उस समय, ठीक है। और वहां पे क्या किया गया था, जो एक लिंगानुपात में सुधार हो जाए, इसको लेकर एक वहां पे डैशबोर्ड की भी स्थापना की गई थी, ताकि स्टेटस दिखता रहे, ठीक है, कौन सा जिला किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखो भाई, बदलाव बदलाव अभियान आया था एक 2019 में, सरकार ने इसके साथ एक नई टैगलाइन जोड़ी, क्या, बदलाव, यानी कि बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। यह नाम केवल सामाजिक सोच बदलने के अभियान के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदल दिया, लेकिन वो ऑफिशियली नाम नहीं बदला, ठीक है। ये एक क्या आया था, एक अभियान आया था बदलाव, ठीक है। नया प्रशासनिक ढांचा क्या है भाई, इस योजना को अब भारत सरकार के बड़े महिला कल्याण कार्यक्रम मिशन शक्ति के संबल हिस्से के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, ठीक है भाई, ओके। वर्तमान स्वरूप और नए लक्ष्य क्या है भाई इस योजना में, वो देखो, पूरे देश में लागू है। शुरुआत में यह है 100 जिलों में थी भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देशव्यापी स्कीम है भाई, ठीक है। लेकिन अब यह भारत के सभी जिलों में काम कर रही है। संयुक्त प्रयास, इसे 3 मंत्रालय, कितने 3 मंत्रालय मिलकर चलाते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ठीक है भाई। नया फोकस क्या है, अब केवल स्कूल भेजने पर ही नहीं, बल्कि लड़कियों को कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट सिखाने और खेलों में आगे बढ़ने पर भी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि लड़कियों को केवल पढ़ाई पढ़ाई तक नहीं, खेलों में भी वे कैसे अच्छा कर पाए, उसके लिए भी काम किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। आगे देखो भाई, हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है, मनु बाकर जी हैं, आपकी स्टार शूटर है भाई, जज्जर जिले से, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु बाकर को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर राज्य स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य चेहरा व ब्रांड एम्बेसडर बना रखा भाई। इसके अलावा साक्षी मलिक पहलवान भाई आपकी मोखरा से, और मोखरा ये गांव रोहतक में पड़ता है भाई, ठीक है, ओके। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि 2016 में इन्होंने भाई कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बनी थी ये। साक्षी मलिक लंबे समय से राज्य में इस अभियान की आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा भाई जैसे कोई लड़की है, उसने कोई बेहतर प्रदर्शन किया शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, तो उनको भी उस जिले का कई कई बार क्या बना दिया जाता है, इस मुहिम के अनुसार जिले का बना दिया जाता है उनको ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। कोई यूपीएससी में अच्छा कर रहा है, कोई किसी खेल में कोई और लड़की अच्छा कर रही है, तो उसको जिला स्तर पर बना दिया जाता है, ठीक है। सभी महिला सरपंच, ये नया बदलाव देखो भाई, स्थानीय स्तर जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव लाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक विशेष नीतिगत घोषणा के तहत प्रदेश की सभी महिला सरपंचों को उनके अपने अपने संबंधित गांवों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लिंगानुपात को सुधारना और सीधे तौर पर लड़कियों की शिक्षा पर निगरानी रखना है, ठीक है। यानी कि जितनी भी महिलाएं सरपंच हैं वे गांव के स्तर पर इस योजना के तहत ब्रांड एम्बेसडर होगी, ठीक है। ये नया नई चीज इस योजना में ऐड हुई है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट,
सुकन्या समृद्धि खाता योजना 22 जनवरी, तारीख नोट करेंगे भाई, 22 जनवरी 2015 से पानीपत से शुरू होगी थी भाई। कहां से? पानीपत से। ठीक है, नोडल अधिकारी उसी दिन हो गया था भाई ये सुकन्या समृद्धि खाता योजना। नोडल अधिकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलाई जाने वाली एक सुरक्षित और सबसे लोकप्रिय बचत योजना है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना 22 जनवरी 2015। वर्तमान ब्याज दर की बात करें तो 8.2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिल रहा है, जो सालाना आधार पर चक्रवृद्धि होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है भाई इसमें। ठीक है, न्यूनतम निवेश खाते को चालू रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 250 रुपए जमा कराना क्या है भाई इसमें अनिवार्य है। अधिकतम कितना कर सकते हो आप एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में? अधिकतम 1.5 लाख रुपए, यानी कि न्यूनतम तो 250 रुपए भाई एक साल में। ठीक है, जमा कराना अनिवार्य कंपलसरी है। मैक्सिमम 1.5 लाख ये आप जमा करवा सकते हो, न्यूनतम ये याद रखना भाई। ठीक है, और मैक्सिमम 1.5 लाख। ठीक है, 250 न्यूनतम और 1.5 लाख मैक्सिमम। पैसा जमा करने की अवधि खाता खोलने की तारीख से लेकर 15 वर्षों तक आपको नियमित रूप से पैसा जमा करना होगा। ठीक है, मैच्योरिटी की अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर यह खाता पूरी तरह मैच्योर यानी कि परिपक्व हो जाता है। क्या? परिपक्व हो जाता है। पात्रता और खाते से जुड़े नियम देखो भाई, ये पूछा जाता है कई बार भाई, यह खाता केवल बालिका यानी कि गर्ल चाइल्ड के नाम पर उनके जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक, ये पेपर में ध्यान रखना, ये पूछा गया है 10 वर्ष की आयु तक ही खोला जा सकता है। यानी कि अगर कोई लड़की 11 वर्ष की होगी, 10 साल से थोड़ी भी ऊपर होगी एक दिन भी, तब ये खाता नहीं खुल पाएगा। पेपर में ये बार बार आएगा। ठीक है, खातों की संख्या पूरे देश में एक बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जाएगा और उसको संचालित किया जा सकता है, यानी कि एक बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता। अधिकतम सीमा सामान्यतः तौर पर एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए ही है खाता खोला जा सकता है। ठीक है, 2 बेटियों के लिए ही। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई विशेष अपवाद क्या है इसमें, यदि पहली संतान के बाद जुड़वा या 3 बच्चियां एक साथ पैदा होती है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने से 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। ठीक है, नागरिकता इस योजना का लाभ केवल भारत में रहने वाली बालिकाओं को ही मिलता है। ठीक है, यानी कि एक परिवार की 2 जो बेटियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। अगर दूसरी पहली बेटी होने के बाद जब दूसरी बेटी होती है, जब जुड़वा हो जाए, ठीक है, या 3 हो जाए, तो वे भी इस योजना में शामिल हो सकती हैं। ठीक है, इसके लिए भाई जो आपका मेडिकल से, जो आपके सिविल सर्जन, वहां से सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है ना। ओके, आगे देखो भाई, टैक्स में मिलने वाली बड़ी छूट भाई, यह योजना देश की उन चुनिंदा योजनाओं में से है जिसे ट्रिपल ई का दर्जा प्राप्त है, यानी कि निवेश पर छूट। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत धारा 80C के अंतर्गत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में पूरी तरह छूट मिलती है। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर कोई नौकरी करता है, ठीक है, और वो बचत कर करके अपने बेटी के लिए इसमें जमा करता है, ठीक है, तो इस राशि पर जो जितनी ये जमा कराएगा 1.5 लाख तक, उस पर टैक्स देना नहीं होगा उसको। ठीक है, टैक्स फ्री हो जाएगा। और भाई ठीक है, बहुत बेनिफिट है इस योजना का। ब्याज पर छूट, हर साल खाते में जुड़ने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता। ठीक है, मैच्योरिटी पर छूट, 21 वर्ष बाद जब पूरी रकम निकाली जाती है तो वह राशि भी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहती है। ठीक है, यानी कि जब ये खाता मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी के पूरे हो जाएगा इसका समय, तो उसके बाद जो रकम मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्स फ्री रहेगी वो सारी चीजें। ठीक है, समय से पहले पैसा निकालने के नियम क्या है भाई? उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी, अगर कोई उच्च शिक्षा के लिए थोड़े पैसे निकालना चाहता है तो वो रूल क्या है, जब बेटी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले या 10वीं कक्षा पास कर ले तो उच्च शिक्षा की फीस के लिए खाते में जमा कुल बैलेंस का 50% निकाला जा सकता है। कितना भाई? 50%। शादी के समय बंद करना, बेटी की उम्र 18 वर्ष होने के बाद उसकी शादी के समय खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। इसके लिए शादी के 1 महीने पहले या 3 महीने बाद तक आवेदन करना होता है। ठीक है ना। ओके, आगे देखो भाई, विशेष परिस्थितियों में समय पूर्वबंदी, यदि खाताधारक यानी कि बेटी की मृत्यु हो जाए, उसे कोई जानलेवा बीमारी हो जाए या अभिभावक के साथ कोई बड़ी वित्तीय अनहोनी हो जाए तो वह 5 वर्षों के बाद खाते को बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, स्पेशल कंडीशन में। ठीक है, खाता डिफॉल्ट होने और ट्रांसफर करने के नियम क्या है? खाता बंद अगर हो जाए, यदि किसी वर्ष न्यूनतम 250 रुपए जमा नहीं किए जाते तो खाता फ्रीज या डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूनतम कितने जमा कराने पड़ते हैं इसमें? 250 रुपए साल के। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 लाख। ठीक है, ये तो काम की वैसे भी है योजना, आपके अड़ोस पड़ोस में आप इस प्रकार की जानकारी शेयर कर सकते हो। पेपर में भी आपको इस चीज का बेनिफिट होगा, हो सकता है आपके घर में ये काम आए, आपके अड़ोसी पड़ोसी को ना पता उसके काम आए, आपकी जानकारी में, रिश्तेदारी में उनको इस योजना के बारे में बताएं। ठीक है, बंद होने के बाद दोबारा चालू करना,
इनएक्टिव खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए 50 रुपए प्रति वर्ष जुर्माना और उस वर्ष की न्यूनतम राशि 250 रुपए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होगी। ओके, मान के चलो 2 साल तक आपने जमा ही नहीं करवाया, तो आपने क्या करना है, 50 रुपए साल के हिसाब से, यानी कि 2 साल आपने जमा नहीं करवाए ना, तो 100 रुपए तो दे आपने जमा करवाने, और हर साल के 250, यानी कि 500 रुपए भी हो गए आपके 2 साल के, और 100 रुपए का जुर्माना, 600 रुपए देकर आप दोबारा से इसको चालू करवा सकते हो, है ना। अकाउंट ट्रांसफर, माता पिता के ट्रांसफर या पते में बदलाव होने पर इस खाते को पूरे भारत में किसी भी बैंक से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक, बैंक से पोस्ट ऑफिस, इधर से उधर, ठीक है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, आवश्यक दस्तावेज और खाता कहाँ खोलें। यह खाता अपने अपने नजदीकी किसी भी डाकघर, पोस्ट ऑफिस या अधिकृत सरकारी निजी वाणिज्यिक बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक में जाकर खोल सकते हैं। इसके लिए दस्तावेज क्या चाहिए भाई, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या कानूनी अभिभावक का आधार कार्ड और पैन कार्ड, माता पिता का निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे भाई। सारी ही बता दी मनीष योजना की तो, ठीक है। ओके, वो योजना की तो भाई आपकी सारी बता दी मैंने, सोच के देखो। वो योजना तो अगर आप अपने पड़ोसी को बताओगे, ठीक है, तो मजा ही आ जाना है। बहुत अच्छी योजना भाई, ठीक है, अच्छा खासा इसमें ब्याज मिलता है। और भाई जरूरत, जब बेटियां अपने 18 वर्ष से अधिक आयु की होती हैं या जब उनकी शादी करते हैं तो इसमें काफी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार की जानकारी आप जरूर शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट योजना देखो भाई, ई दिशा केंद्रों के माध्यम से संपत्ति का पंजीकरण। 3 फरवरी 2015 से भाई जमीनों और संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन और बिचौलियों से मुक्त करने के लिए ई दिशा, ये पोर्टल है भाई, ई दिशा पोर्टल पर यह सेवा शुरू की गई थी। यानी कि जो ई दिशा पोर्टल है उसके ऊपर कौन सी एक नई सेवा शुरू कर दी गई थी, ई दिशा केंद्रों के माध्यम से संपत्ति का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बिचौलियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिचौलिए गायब कर दिए सरकार ने, बहुत अच्छा कदम था ये, है ना। नेक्स्ट देखो भाई, उसके बाद सहकारी दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और कन्यादान योजना। क्या भाई, कन्यादान योजना शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा 1 मार्च 2015, 1 मार्च 2015 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के विटा डेयरी और प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों के परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या इसका भाई उद्देश्य है। कब शुरू हुई, 1 मार्च 2015 को, ठीक है। इस कल्याणकारी योजना के प्रमुख प्रावधान क्या है भाई, और क्या क्या लाभ है इसके। एक देखो भाई, छात्रवृत्ति योजना, इसी के अंदर स्कॉलरशिप स्कीम भी है। सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लागू की गई है। पात्रता, दुग्ध उत्पादक सदस्यों के वे बच्चे जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80%, कितने भाई, 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे क्या है, पात्र है इसके लिए, ठीक है। 10वीं कक्षा के लिए सहायता, परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 2100 रुपए की एक मुफ्त, ठीक है, एक मुफ्त राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है भाई। 10वीं में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी भाई, 2100 रुपए की राशि एक मुफ्त दी जाती है। 12वीं कक्षा के लिए यह सहायता राशि कितनी भाई, 5100 रुपए है, कितनी है, 5100, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, इसी के अंदर कन्यादान योजना भी है भाई। इसी के अंदर दूध उत्पादकों को उनकी बेटियों की शादी के समय वित्तीय राहत देने के लिए यह सहायता योजना शुरू की गई है। कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, दुग्ध आपूर्ति करने वाले पंजीकृत सदस्यों की बेटी की शादी के अवसर पर सरकार या डेयरी संघ द्वारा 1100 रुपए की राशि कन्यादान के रूप में दी जाती है भाई, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा हो गई ज्यादा नहीं हो गए भाई, ये सारे लाइक कर दियो, वीडियो में कमेंट करके बताना ज्यादा हो गया या कम है, ठीक है। दुग्ध उत्पादकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को हरियाणा सरकार ने दूध उत्पादकों और दूध आपूर्ति करने वालों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू किया था, ठीक है। यह बीमा योजना हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ के माध्यम से राज्य की प्राथमिक दुग्ध सहकारी सोसाइटियों से जुड़े पशुपालकों के लिए काम करती है। इस योजना के शुभारंभ यानी कि 1 मार्च 2015 के साथ ही दूध उत्पादकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी शुरू किया गया था, ठीक है। यानी कि जो दूध ये है ना, उनके लिए भी है ये, इस बात का भी ध्यान रखना। जो दूध की आपूर्ति नहीं करते हैं, आप लेते होगे, शहरों में रहते होंगे, दूधिया सुना होगा नाम, आपने अच्छे से सुना है, उठते ही चाहिए था हमने दूध, है ना, उठते ही चाय बनानी है या दूध पीना, दूधिया याद आओगे था, सारा कहा होगा ना, कमेंट में बताइए दूधिया याद आवा है, वो भी इस योजना में कवर है भाई, ठीक है। कदे दूधिया हम मान रहे हो, है ना इसके तहत प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को 5 लाख रुपए का भाई, कितना भाई, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाता है आंशिक विकलांगता होने पर, ठीक है। दुर्घटना में गंभीर चोट या आंशिक विकलांगता होने पर नियमों के अनुसार क्लेम राशि 50,000 तक या उससे अधिक तय की जाती है, क्योंकि ना इसमें तो वो विकलांगता देखी जाएगी कितनी है, ठीक है।
प्रीमियम का भुगतान। इस समूह बीमा का वार्षिक प्रीमियम बेहद मामूली होता है, जिसे सीधे सहकारी समितियों और सरकार द्वारा वहन सब्सिडी द्वारा दिया जाता है, ताकि गरीब पशुपालकों पर आर्थिक बोझ न पड़े। ठीक है, इसमें पंजीकृत सदस्यों के साथ साथ दुग्ध आपूर्ति करने वाले, यानी कि दुग्ध आपूर्ति करने वाले अन्य अपंजीकृत दूधियाओं को भी शामिल किया गया है। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है भाई। रखोगे ना? बिल्कुल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट योजना आ गई भाई, एक ही वीडियो में 2015। दोबारा आपने कहीं भी सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोबारा आपने कभी सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे साथियों, आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना? ओके, तो सारे के सारे वीडियो को लाइक करते चलेंगे और ऐसे ही ये कारवा आगे बढ़ेगा। दोस्तों, धैर्य से ही कोई चीज हासिल की जा सकती है। ठीक है, आप धैर्य बनाए रखना। ठीक है, लंबा सोचना, थोड़ा अच्छा सोचना। अब भाई हमने ये चीजें करनी है। लास्ट में एक वीडियो लेके आऊंगा मैं, जिसमें ये जितनी भी योजनाएं कराऊंगा मैं, जिसका मतलब 15 वीडियो के आसपास बन जाएंगे, क्योंकि अब तो आप हर एक साल के लिए एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना? तो उसके बाद क्या होगा, लास्ट में मैं 1966 से 2026 तक की एक ही वीडियो में मतलब योजना और उसकी शुरुआत की तारीख सारी करवा दूंगा। ठीक है, समझ गए? आपने टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, कहीं डर जाओ तुम। जिसका मन करे ज्यादा पढ़ने का वो ज्यादा पढ़े। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो सारा पढ़ूंगा भाई, छोड़ूंगा नहीं। जिंदगी बार बार मौका मुझे देगी नहीं। ठीक है, शायद आपको देती हो तो आप छोड़ देना भाई। ठीक है, लेकिन आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो देखते हुए, तो जरूर आपको भाई जरूरत है नौकरी की। ठीक है, इसलिए ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप और जो तैयारी कर रहे हो उनसे आगे जा सकते हैं। ठीक है, उनको हराना होगा ना। देखो भाई, नेक्स्ट योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। क्या भाई? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। इसकी शुरुआत भाई कब हुई भाई? घोषणा तिथि 8 मार्च 2015 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपने पता है, 8 मार्च को। ठीक है, इस दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा की थी। योजना की औपचारिक शुरुआत 24 अगस्त 2015 को योजना को आधिकारिक रूप से लागू किया गया भाई। घोषणा तो यहीं पे होगी थी और लागू 24 अगस्त को हुई। योजना 22 जनवरी 2015 से कवर करेगी। ये भी डेट ध्यान रखनी भाई। ठीक है, कवर कब से करेगी? 22 जनवरी 2015 से। कंफ्यूज नहीं होना, घोषणा 8 मार्च को हुई, लागू 24 अगस्त को हुई, और इसमें कवर ये 22 जनवरी से करेंगी। क्योंकि 22 जनवरी को आपने पता है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना भी शुरू हुई थी, सुकन्या समृद्धि खाते भी शुरू हुए थे वहां पे, है ना। योजना का नारा था, क्या नारा था? हर बेटी है अनमोल। बिल्कुल है भाई, हर बेटी क्या है? अनमोल है। इस योजना में जब बेटी की आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो कितने रुपए मिलेंगे भाई? 1 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाएंगे। कितने भाई? 1 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा राज्य सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति बीपीएल परिवारों की पहली बालिका। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई, यहीं से प्रश्न आएगा, यहीं से आ चुका है प्रश्न, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो हरियाणा राज्य सरकार की एक क्या है कि योजना है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति बीपीएल परिवारों की पहली बालिका और किसी भी जाति के परिवार की दूसरी बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी में 21,000 रुपए की राशि निवेश की जाती है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बालिका को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। 24 अगस्त 2015 से किसी भी जाति के, ये डेट याद रखना, ये प्रश्न यहीं से आए हुए हैं कई बार, किसी भी जाति के परिवारों में जन्मी तीसरी बालिका को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसने इस पेज को दोबारा से पढ़ लेना, यहीं से 2-3 बार प्रश्न आ चुके इस पेज से ही। ठीक है, ये डेट याद रखना भाई, कब से तीसरी को शामिल किया गया है। ठीक है, यहां से प्रश्न आएगा। ठीक है, यहां से क्या आने जा रहा है भाई? प्रश्न आने जा रहा है। ठीक है, और कितने रुपए मिलते हैं? 21,000 रुपए जमा करवाते हैं, निवेश किया जाता है, बाद में मिलते हैं। उद्देश्य है इस योजना का, उद्देश्य है भ्रूण हत्या व घटते लिंगानुपात को रोकना, राज्य में बाल लिंगानुपात में सुधार लाना, बालिकाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, उचित स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रत्येक बालिका को जन्म लेने और अपनी अक्षमता विकसित करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये इस योजना का क्या है भाई? उद्देश्य है ना। पात्रता मानदंड क्या है भाई? यहाँ पे देखो, सभी अनुसूचित जाति के परिवार जिनकी पहली बालिका का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है, वे केवल 21,000 रुपए की एक मुश्त अनुदान राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई, सभी गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार जिनकी पहली बालिका का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है, वे केवल 21,000 रुपए की एक मुश्त राशि अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ये कंडीशन है भाई इसकी। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, सभी परिवार जिनकी दूसरी बालिका का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है, उन्हें उनकी जाति, पंथ, धर्म, आय और पुत्रों की संख्या पर ध्यान दिए बिना 21,000 रुपए की एक मुश्त राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है भाई। ओके, 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जुड़वा या एक से अधिक लड़कियों के जन्म लेने की स्थिति में पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी परिवार में प्रति बालिका केवल 21,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान प्राप्त होगा। ठीक है,
जिन परिवारों में दूसरी बालिका का जन्म 21 जनवरी 2015 को या उससे पहले हुआ है, उन्हें उनकी जाति, पंथ, धर्म, आय और बेटी की संख्या पर ध्यान दिए बिना 5 साल तक, भाई कितने भाई, 5 साल तक प्रति वर्ष 5,000 रुपए की बालिका अनुदान राशि प्राप्त होती है भाई। ठीक है, ओके। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई, यहाँ पे दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जरूरत पड़ी तो 3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। वीडियो को डांट के देख लेना। ठीक है, मैं साइड भी हो जाता हूँ ताकि आप यहाँ पे डांट सको इस वीडियो को। ठीक है, तो बहुत ही काम की नॉलेज है ये, इसमें बहुत ही काम की चीजें हैं। ठीक है, यह उन मामलों के लिए लागू है जो लाडली योजना के तहत लाभ के लिए पात्र थे। ठीक है, 21 जनवरी 2015 को या उससे पहले जुड़वा एक से अधिक लड़कियों के जन्म लेने पर हरियाणा राज्य के किसी भी परिवार में पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले उनकी जाति, पंथ, धर्म, आय और बेटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्रति बालिका 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 2,500 रुपए दिए जाएंगे। यह उन मामलों के लिए लागू है जो लाडली योजना के तहत लाभ के लिए पात्र थे। ठीक है, यहाँ पे 2,500 रुपए 5 साल के लिए, इससे पहले आपने देखा 5,000 रुपए 5 साल के लिए। ठीक है, इसमें ये अलग अलग स्लैब बने हुए हैं। 21,000 किसको मिलेंगे ये नोट करना है, 5,000 रुपए 5 साल तक किसको मिलेंगे, 2,500 रुपए 5 साल तक किसको मिलेंगे, ऐसे ध्यान देना आपने। ठीक है, और बहुत काम की है, यहीं से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है। हरियाणा के निवासी या हरियाणा के मूल निवासी सभी माता पिता और बालिकाओं के साथ माता पिता में से कम एक हरियाणा का निवासी होना जरूरी है भाई। इसमें गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य विभाग में होना जरूरी है। इसके अलावा देखो भाई, सभी बालिकाओं का जन्म पंजीकृत किया जाएगा। इसमें बालिकाओं के पास आधार संख्या होनी चाहिए, हालांकि नामांकन के समय माता पिता की आधार संख्या भी स्वीकार की जाती है। ठीक है, ये क्या इसकी भाई शर्तें हैं, कुछ नियम है। ठीक है, ओके। माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालिकाओं का उचित और समय पर टीकाकरण हो और टीकाकरण रिकॉर्ड बालिकाओं की आयु के अनुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। लाभार्थी का नामांकन उनकी आयु के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में होना चाहिए। ये इसकी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट, हरियाणा कन्या कोष। एक कोष का भाई गठन किया गया था, एक कोष बनाया था हरियाणा कन्या कोष। ठीक है, क्या बनाया था, हरियाणा कन्या कोष। पढ़ो इसके बारे में। हरियाणा कन्या कोष की वो क्या है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना है ना, वो कब शुरू हुई थी आपकी, वो 22 जनवरी को शुरू हो गई थी। ठीक है ना, ये अलग चीज है, ये हरियाणा कन्या कोष है। हरियाणा कन्या कोष की स्थापना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व के थे भाई आपके सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा 8 मार्च 2015 को इसकी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस कोष की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य में घटते बाल लिंग अनुपात को सुधारना, बालिकाओं का संरक्षण और उन्हें शिक्षा व सुरक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है। सशक्त बनाना इसका क्या है, उद्देश्य है। मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या है, वित्तीय आधार, इस कोष की शुरुआत 100 करोड़ रुपए भाई। ठीक है, यहीं से डाटा आ सकता है। 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोपर्स यानी कि कोष के साथ शुरू की गई थी, जिसमें आम जनता, कॉर्पोरेट घरानों और संस्थाओं से दान स्वीकार किया जाता है। यानी कि कोई भी दान देना चाहे वो इस कोष में दान दे सकता है। ठीक, आम जनता हो या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हो, बड़ी बड़ी फर्म हो या कोई संस्था देना चाहे तो। ठीक है, 100 करोड़ रुपए से शुरुआत की गई थी ना। टैक्स में छूट, इस कोष में दान की जाने वाली राशि को आयकर अधिनियम की धारा 12A 12AA के तहत टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त है। योजनाओं का संचालन, इस कोष की धनराशि का मुख्य उपयोग हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की फ्लैगशिप योजना आपकी बेटी हमारी बेटी के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। ठीक है, योजनाएं तो तभी चलेंगी जब कुछ इस प्रकार का कोई कोष बनाए। ठीक है, ओके। कोष के उपयोग व प्रमुख क्षेत्र देखो भाई, आर्थिक सहायता, गरीब और अनुसूचित जाति परिवारों में बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि निवेश की जाती है, जो बेटी के 18 वर्ष होने पर 1 लाख रुपए बन जाती है। ठीक है, ये निवेश की जाती है भाई। कहीं आप ये सोच रहे हो ना ये मिल जाती है, मिलती नहीं है, उस समय इसको निवेश कर देती है। ठीक है, दे तो देते लेकिन निवेश कर देते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं भाई, आपको इस योजना के तहत 21,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, वो 21,000 रुपए इन हैंड नहीं आएंगे, वो आपके नाम के इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, समझ गए ना, आपके तो बढ़ेंगे ही, 21 से आपके 1 लाख हो जाएंगे लगभग। ठीक है, ये अनुमान है। खेल और एडवेंचर, खेल या साहसिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली या करियर बनाने वाली बेटियों को इस कोष से वन टाइम वित्तीय स्पॉन्सरशिप दी जाती है भाई। ओके, गैर कवर्ड महिलाओं की मदद, ऐसी अनाथ, निराश्रित या जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को जो किसी भी अन्य सरकारी योजना के दायरे में नहीं आती, उन्हें इस कोष से सीधे सहायता दी जाती है। सीधी क्या दी जाती है, सहायता दी जाती है। ओके, उसके बाद भाई नेक्स्ट योजना देखो, नई आबकारी नीति 2015 में आई थी, ये तो बदलती रहती है, न्यू एक्साइज पॉलिसी। राजस्व बढ़ाने और शराब ठेकों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए इस नीति में बड़े बदलाव किए गए थे, 2015 में भी आई थी। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद आपने पता है आगे आएंगी तो आप उस साल में करेंगे कवर। ठीक है, इसलिए ईयरली चल रहे हैं आप, 2015 की योजना स्टार्ट कर रखी है अपन ने। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो भाई, गायों का आधार कार्ड योजना। गायों का आधार कार्ड योजना शुरुआत और उद्देश्य है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आपके पूर्व आपके सीएम के नेतृत्व में
उसमें की जो तत्कालीन सरकार थी, इस अनूठी योजना की घोषणा 18 मार्च 2015 को की गई थी भाई। कब? 18 मार्च। गायों के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत 18 मार्च 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में देसी गायों की सुरक्षा, नस्ल सुधार, तस्करी पर रोक और उनके स्वास्थ्य की डिजिटल ट्रैकिंग करना था। ठीक है। शुरुआती रूपरेखा। योजना के पहले चरण के तहत गायों की पहचान के लिए 12 अंकों का, कितना भाई? 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र, यूनिक आईडी तैयार की गई थी। शुरुआती योजना में इसे एक विशेष सुरक्षा टैग के रूप में गायों के गले में टांगने या कान में लगाने का प्रावधान था। आपने देखा भी होगा, पशुओं के गले में पहले रहती थी, अब तो आपने देखा है कानों में रहती, कान में, है ना। देखो, रिकॉर्ड बुकलेट। शुरुआत में पशुपालकों को गाय की आईडी के साथ एक विशेष बुकलेट, पशु डायरी दी जाती थी, जिसमें गाय की नस्ल, उम्र, रंग, शारीरिक बनावट और रोज के दूध का उत्पादन का रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है। 18 मार्च 2015 की इस योजना का वर्तमान डिजिटल स्वरूप कैसा है वो देखो। 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस राज्य स्तरीय पहल को बाद में केंद्र सरकार ने अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर पशु आधार या भारत पशुधन योजना के रूप में विस्तारित किया है। वर्तमान में यह योजना निम्नलिखित डिजिटल फीचर्स के साथ चल रही है। देखो भाई, पॉलीयूरेथेन कान का टैग। ठीक है। अब गले की बजाय पशु के कान में पीले रंग का, कैसा भाई? येलो, पीले रंग का छेड़छाड़ रोधी टेम्पर्ड प्रूफ पॉलीयूरेथेन टैग लगाया जाता है, जिस पर 12 डिजिट का नंबर और बारकोड अंकित होता है। आपने देखा होगा पशुआ के कान्ना पे येलो रंग की एक आपने एक चिट लगी देखी होगी, देखियो आप, वो यही तो है। ये बदलाव कर दिया गया था, पहले गले में, ठीक है, वहां पे होता था। उसके बाद देखो भाई, मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना कई बार पेपर में आती है। 7 अप्रैल 2015 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इसको वही शुरुआत की गई थी। शुभारंभ कहां से हुआ था? पानीपत, हरियाणा से। उद्देश्य क्या था? 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना, क्या था इसका उद्देश्य था। ठीक है। लक्षित समूह, नियमित टीकाकरण से छूटे हुए और आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चे इसमें शामिल थे भाई। ठीक है। शुरुआती जिले कवरेज, हरियाणा के 13 उच्च प्राथमिकता वाले जिले, मुख्य रूप से मेवात, पलवल, फरीदाबाद, पानीपत, गुड़गांव आदि इसमें कवर किए गए थे। ठीक है। यानी कि बहुत से ऐसे बच्चे जो शुरुआती टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं किसी कारणवश, वे इस योजना में कवर किए गए थे, या कईयों के कुछ टीके लग गए और कुछ नहीं लगे, वे भी इस योजना में कवर किए गए थे। ओके। विशेष ध्यान, ईंट भट्ठों, झुग्गी झोपड़ियों, निर्माण स्थलों और प्रवास बहुल क्षेत्रों पर विशेष क्या किया गया था भाई? फोकस। ठीक है। बचाव वाली मुख्य बीमारियां, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी समेत अन्य घातक रोग इसमें क्या थे भाई? शामिल थे। ठीक है। इनको लेकर भाई टीकाकरण किया गया था। प्रमुख सफलता, राज्य के उन पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों तक टीकों की पहुंच बनी जहां पहले स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है। ओके। प्रणाली भाई, ई स्टैंपिंग प्रणाली। 2 मई 2015 योजना की शुरुआत, लॉन्चिंग की भाई। हरियाणा के उस समय मुख्यमंत्री होते थे भाई मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा 2 मई 2015 को पंचकुला से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ई स्टैंपिंग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है। इस चरण में इसे ई ग्रास पोर्टल के साथ जोड़ा गया था, ताकि नागरिक ऑनलाइन पेमेंट करके ई स्टैंप जनरेट कर सके। शुरुआती दौर में यह ऐच्छिक थी भाई, यहीं पे आपने समझना, ऑप्शनल थी ये, यानी कि लोग भौतिक स्टैंप पेपर भी खरीद सकते थे। यानी कि शुरुआत में क्या थी ये? ऐच्छिक थी, यानी कि ऑप्शनल थी। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा कहाँ काम आएगी। 1 मार्च 2017, ये तारीख याद रखना, इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा में ये तारीख है। पूरे राज्य में अनिवार्य, मैंडेटरी कर दी गई भाई। ठीक है। इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा, ठीक है, कि आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार हरियाणा में ई स्टैंपिंग प्रणाली को 1 मार्च 2017 से प्रभावी रूप से लागू माना जाता है। ठीक है। कितना भाई? 1 मार्च। पेपर में ये तारीख आने की ज्यादा चांस है, क्योंकि ये इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा में दे रखी है, क्योंकि वो शुरुआत में 2015 में तो केवल ऑप्शनल था। ठीक है। पूरे हरियाणा का वर्ड यूज हो जाए ना, पूरे हरियाणा में कब लागू हुई? 2017 उत्तर देना। ठीक है ना। क्योंकि ना ये आप देख पा रहे हो, ये आधिकारिक जो डॉक्यूमेंट है उसमें तारीख क्या है? 1 मार्च 2017। ठीक है। ओके। सरकार ने 1 मार्च 2017 से पूरे राज्य में फिजिकल नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर की बिक्री को पूरी तरह बंद कर दिया और सभी प्रकार के मूल्यों के लिए ई स्टैंपिंग को अनिवार्य बना दिया। इसके बाद केवल 100 रुपए से कम के छोटे स्टैंप पेपर ही वेंडर्स को ऑफलाइन बेचने की अनुमति दी गई है। यानी कि 100 रुपए से ऊपर वाले सारे ऑनलाइन कर दिए, और 100 रुपए से नीचे वाले आप ले सकते हो वेंडर्स की मदद से। ठीक है ना। ओके। बिल्कुल सारी चीज का ध्यान रखिए भाई, 100 रुपए से ऊपर वाले ऑनलाइन कर दिए। 2017 ध्यान रखना है, 1 मार्च 2017। ठीक है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2013। ठीक है। ओके। ई स्टैंपिंग 2017। नेक्स्ट योजना है देखो भाई, ई सेवाएं 2 मई 2015 से शुरू कर दी गई थी भाई हरियाणा में। ठीक है। ओके।
इसके अलावा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत हरियाणा में 2 मई 2015 से शुरू होगी थी भाई। यानी कि आप ऑफिस में जाओगे, नौकरी मिलते ही तो बायोमेट्रिक लगानी पड़ती है। सुबह 9 बजे जाते ही भाई आप आ गई, ठीक है, और वापस आते वक्त 5 बजे लगानी पड़ती है। ये कब शुरू हुई थी भाई? 2015 में 2 मई को। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण 2 मई 2015 से शुरू हो गया था भाई, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से लगातार बनाया जा रहा है, ठीक है भाई, लगातार बनाया जा रहा है। पिछली बार अभी 2000 आपका 25 में ये कुरुक्षेत्र में मनाया गया था। इसी प्रकार से इस साल वाला भी आप मई में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये आप सर्च कर लेना, जब आप जून आ जाएगा ना 21 जून के आसपास, तब आप इसको सर्च जरूर कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है इस बार हरियाणा में, इसका आयोजन कहाँ किया गया, सारे सर्च करेंगे इसको। और अगर आपने सर्च नहीं किया तो हम वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पिन जरूर कर देंगे ये इस प्रकार के बदलाव, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, मासिक टेस्ट योजना जुलाई 2015 से शुरू होगी थी भाई। स्कूली शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा इसको लागू किया गया था, मासिक टेस्ट योजना। क्या? मासिक टेस्ट योजना। उसके बाद देखो ऑपरेशन मुस्कान योजना, ऑपरेशन मुस्कान योजना, योजना का नाम क्या है? ऑपरेशन मुस्कान योजना, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को, कितनी बार पेपर में आया हुआ ये, 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई यह योजना हरियाणा सरकार की एक अत्यंत संवेदनशील और सफल पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य लापता, अपहृत और घर से भागे हुए बच्चों को खोजकर उनके माता पिता तक सुरक्षित पहुंचाना। इस योजना का क्या है? उद्देश्य है ऑपरेशन मुस्कान। कितनी बार पूछते हैं, भर भर के प्रश्न आए इससे, ठीक है। देखो भाई, मुख्य उद्देश्य क्या है? गुमशुदा बच्चों की तलाश करना, राज्य के अंदर और बाहर से लापता बच्चों को ट्रैक करना, बाल श्रम व भिक्षावृत्ति से मुक्ति, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, ढाबों और धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने या मजदूरी करने वाले बच्चों का रेस्क्यू करना इसमें शामिल है। इसके अलावा देखो भाई, पारिवारिक पुनर्मिलन, बच्चों की काउंसलिंग कर उनके माता पिता का पता लगाना और उन्हें सौंपना, इसका क्या है? उद्देश्य है ऑपरेशन मुस्कान। सोच के देखना, जब कोई बच्चा मिलेगा उसको उसके माता पिता से मिलवाया जाएगा तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आएगी, ठीक है, अगर भाई मेरा बच्चा मिल गया। तो ये कब शुरू हुई? 1 जुलाई 2015 को। पूरा महीना ये जुलाई का इस ऑपरेशन में गया था भाई। मुख्य सहयोगी विभाग, ठीक है, हरियाणा पुलिस स्टेट क्राइम ब्रांच की एंटी वुमेन ट्रैफिकिंग यूनिट इस अभियान का मुख्य नेतृत्व करती है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, हरियाणा के पुनर्वास, रहने की व्यवस्था और काउंसलिंग की जिम्मेदारी संभालता है। इसके अलावा बाल कल्याण समितियां कानूनी प्रक्रिया और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है भाई, ठीक है। ये क्या है? तीनों मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, विशेष अभियान, स्पेशल अभियान भी चलाए जाते हैं। हरियाणा पुलिस हर साल जनवरी या जुलाई के महीने में 1 महीने का विशेष राज्यव्यापी अभियान चलाती रहती है भाई, ठीक है। सर्च टीमें, पुलिस की विशेष टीमें गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ के साथ मिलकर शेल्टर होम और अनाथालयों में रह रहे अज्ञात बच्चों की पहचान करती हैं। इसके अलावा डिजिटल मिलान, बच्चों के डेटा को केंद्र सरकार के ट्रैक चाइल्ड और खोया पाया पोर्टल पर अपलोड कर देश के लापता बच्चों के रिकॉर्ड से क्या किया जाता है भाई? मिलान किया जाता है, ठीक है। खोया पाया। हरियाणा में सफलता और प्रभाव, ठीक है, हजारों बच्चों की घर वापसी हुई है इससे भाई। इस योजना के तहत अब तक हरियाणा पुलिस हजारों भटके हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिला चुकी है, ठीक है। अंतर्राज्यीय सफलता, हरियाणा पुलिस की टीमों ने न केवल हरियाणा के भीतर बल्कि दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों से भी बच्चों को रेस्क्यू करके उनके माता पिता से मिलाने का काम किया है, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट योजना, म्हारा गांव जगमग गांव योजना। म्हारा गांव जगमग गांव योजना है आपकी। यह योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। योजना की शुरुआत हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से हुई थी भाई। कौन सा गांव था? कुरुक्षेत्र का दयालपुर। शुरुआती चरण में केवल 105 गांव में 24 घंटे बिजली दी जाती थी भाई, ठीक है, 24 घंटे। नवीनतम स्थिति क्या है भाई? अक्टूबर 2025 के अनुसार 6017 गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है भाई, ठीक है। इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा से डाटा उठाया गया है। 6000 से ज्यादा लोग, गांव इसमें शामिल कर लिए गए हैं जहां पे 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है। काफी टर्म एंड कंडीशन होती है इसमें। देखो एक बार, पूर्ण रूप से शामिल जिले पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद जैसे जिलों के सभी गांवों को पूरी तरह से 24 घंटे बिजली मिल रही है। योजना के तहत कवर किए जाने वाले मुख्य कार्य: तकनीकी सुधार, पुराने और नंगे बिजली के तारों को हटाकर मजबूत एरियल बंच केबल लगाई जाती है ताकि बिजली चोरी और फॉल्ट रोके जा सके। इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग, खराब और पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को बदलकर नए इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीटर लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मीटरों का स्थानांतरण, बिजली चोरी रोकने के लिए मीटरों को घर के भीतर से हटाकर परिसर के बाहर खंभों पर लगाया जाता है। इसके अलावा सिस्टम रखरखाव, ट्रांसफॉर्मर और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की समय समय पर मरम्मत और देखभाल की जाती है। देखो भाई, ग्रामीणों के लिए शर्तें और लाभ। लाइन लॉस कम करना, एक शर्त क्या है? लाइन लॉस कम करना। योजना का लाभ सीधे तौर पर उस फीडर के गांव को मिलता है जहां ग्रामीण बिजली चोरी रोकते हैं और लाइन लॉस कम होता है।
ठीक है। बिलों की नियमित भुगतान, यदि किसी फीडर या गांव में 90% से अधिक बिजली बिलों का नियमित भुगतान होने लगता है तो वहां बिजली आपूर्ति को बढ़ाकर सीधे 24 घंटे कर दिया जाता है। ठीक है। सरचार्ज माफी, पुराने बकाया बिजली बिलों का भुगतान आसान किस्तों में करने पर सरचार्ज या ब्याज माफी की सहूलियत भी दी जाती है भाई। ठीक है ना। त्वरित नया कनेक्शन, नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर 1 सप्ताह के भीतर कनेक्शन जारी कर दिया जाता है। बिजली पंचायत, ग्रामीणों की बिजली से जुड़ी समस्याओं के तुरंत निवारण के लिए हर महीने गांव में बिजली पंचायतें आयोजित की जाती है भाई। ठीक है, बिजली पंचायतें। ओके, ये भी ध्यान रखना भाई, पेपर में ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट, विधायक आदर्श ग्राम योजना। कौन सी योजना भाई? विधायक आदर्श ग्राम योजना। आपने सांसद आदर्श ग्राम योजना सुनी थी 2014 वाली, अब कौन सी आ गई है? विधायक विधायक आदर्श ग्राम योजना। हरियाणा में विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2015 को। कब भाई? 6 जुलाई 2015 को हुई थी। यह योजना केंद्र सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई है कि 100% राज्य प्रायोजित योजना है। इस योजना का नाम अब बदलकर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना कर दिया गया भाई। योजना का नाम बदल चुका अब। ठीक है। मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य। गांव का चयन देखो भाई किस प्रकार से होता है। राज्य के सभी 90 विधायक अपने या अपने जीवन साथी के गांव को छोड़कर अपने निर्वाचन क्षेत्र से गांव का चयन करते हैं। ठीक है। यानी कि कोई एमएलए है वो खुद का गांव नहीं ले सकता गोद, ना ही उसकी जो वाइफ है उसका गांव वो भी नहीं ले सकता। ठीक है। जनसंख्या का मापदंड, शुरुआत में मैदानी इलाकों में 3000 से 5000 की आबादी वाले गांव को गोद लेने का प्रावधान था। फंडिंग का नया नियम, दिसंबर 2018 के संशोधन के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है भाई। कितनी भाई? 2 करोड़ रुपए की। ठीक है। इस राशि का आवंटन गांव की जनसंख्या के आधार पर इस प्रकार से होता है। देखो भाई, अगर गांव की आबादी 5000 तक की है तो भाई 50 लाख रुपए मिलेंगे। 5000 से 10,000 की आबादी वाले गांव को 1 करोड़, और 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव को 2 करोड़ रुपए भाई। ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से तय है ये। किस हिसाब से तय है ये? पॉपुलेशन के हिसाब से तय है ये सारी चीजें। किस हिसाब से भाई? पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से तय है। ठीक है। आगे देखो भाई, शहरी क्षेत्रों को शामिल करना। नए नियमों के तहत अब विधायक ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के शहरी नगर निकायों यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका से भी विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। नोडल अधिकारी, जिले के डीसी को इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसको? डीसी को भाई। विकास के मुख्य कार्य क्षेत्र, योजना के तहत फंड का कम से कम 5% हिस्सा निम्नलिखित पर्यावरण और स्वच्छता संबंधी कार्यों पर खर्च करना क्या है भाई? कंपलसरी है ये 5%। देखो कहां पे? वर्षा जल संचयन। ठीक है। वर्षा जल संचयन के इस सिस्टम को बनाने के लिए खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करने वाली गतिविधियों पर खर्च कर सकते हैं। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को लेकर खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा गांवों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक भवनों का निर्माण, इस प्रकार की चीजों पर यह पैसा खर्च किया जा सकता है। कम से कम 5% तो करना ही होगा। ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट योजना, हरियाणा कौशल विकास मिशन। हरियाणा कौशल विकास मिशन। हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना राज्य के युवाओं को रोजगार के योग्य और कुशल बनाने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है। शुरुआत और गठन, इस मिशन का आधिकारिक गठन मई 2015 में किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस की पूर्व संध्या पर 14 जुलाई 2015 को, कब भाई? 14 जुलाई 2015 को चंडीगढ़ में इसका विधिवत शुभारंभ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ समझौता एमओयू ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ इसका विधिवत शुभारंभ कब कर दिया गया था भाई? 14 जुलाई को। ठीक है। ओके, ये डेट याद रखनी भाई, 14 जुलाई वाली। ठीक है। 14 जुलाई की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है इस योजना की, वो आपने याद करनी पड़ेगी। ठीक है। नोडल विभाग कौन सा भाई? यह मिशन कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और हरियाणा के अंतर्गत पूरी तरह से सक्रिय और क्या ये लागू है, हरियाणा कौशल विकास मिशन। ठीक है। मिशन का उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी विभागों की कौशल विकास योजनाओं के लिए एक एकल संपर्क बिंदु, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य लक्ष्य उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना और रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ना है। ठीक है। प्रमुख योजनाएं व पाठ्यक्रम, इसके तहत युवाओं को 15 से अधिक क्षेत्रों यानी कि 15 से अधिक सेक्टर्स में 80 से अधिक लघु अवधि के पाठ्यक्रम, शॉर्ट टर्म कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। यह मिशन सूर्या, सक्षम युवा और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी बड़ी योजनाओं के संचालन की नोडल एजेंसी है भाई।
ठीक है, क्या है, नोडल एजेंसी है। हरियाणा कौशल विकास मिशन 14 जुलाई 2015। ठीक है, उसके अलावा देखो भाई नेक्स्ट, राष्ट्रीय गोकुल विकास मिशन 16 जुलाई 2015। 16 जुलाई 2015 को थारी पेंशन थारे पास, क्या भाई, थारी पेंशन थारे पास योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाना है। यहीं से प्रश्न उठा दिया था भाई, क्या उद्देश्य है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाना, इसका क्या है, एक उद्देश्य है। यहां से प्रश्न आया भाई, और ये पूछा भी गया कब इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। योजना की शुरुआत लॉन्च तिथि भाई कौन सी है भाई, 4 अगस्त 2015। कितनी भाई, 4 अगस्त 2015। अब क्या भाई, बुढ़ापा पेंशन की राशि कितनी है, 3200 अब। ठीक है, एक साल में आगे फिर बढ़ा देंगे, यानी कि अब नवंबर 2026 में ही बढ़ोतरी होगी अब तो। ठीक है, जाके तब से पहले, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है पेंशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना, सीधा लाभ भाई, पेंशन राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है। बिचौलियों का खात्मा, मैनुअल वितरण को रोककर भ्रष्टाचार और देरी को समाप्त करना भाई। ठीक है, लाभार्थी श्रेणियां, इस डिजिटल व्यवस्था के तहत कुछ प्रमुख पेंशन योजनाएं इस प्रकार से हैं। वैसे हरियाणा सरकार प्रणाली के तहत 15 से अधिक विभिन्न श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है डायरेक्ट भाई, डीबीटी के माध्यम से। जैसे आप देखोगे ना, वृद्धावस्था समान भत्ता होगा, विधवा निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इस प्रकार से 15 ऐसी योजनाएं, 15 से भी ज्यादा, जहां लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट पैसे जाएंगे। ठीक है, डिजिटल एकीकरण, बैंक खाता लिंक, योजना के तहत सभी लाभार्थियों के बैंक खातों या डाकघर खातों को आधार कार्ड से जोड़ा गया भाई। ठीक है, आधार कार्ड से जोड़ा गया। ट्रैकिंग, लाभार्थी अब अपनी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हो भाई। नेक्स्ट योजना देखो भाई, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, घोषणा कब हुई भाई, 4 अगस्त 2015 को। 15 अगस्त 2015 को ये शुरू हो गई थी, संबंधित है ये ध्वजारोहण से। ठीक है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना हरियाणा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और लिंगानुपात में सुधार के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल है। मुख्य उद्देश्य है बेटियों को सम्मान, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। ध्वजारोहण का अधिकार किसको भाई, स्वतंत्रता दिवस पर गांव में सबसे अधिक पढ़ी लिखी बेटी से राष्ट्रीय ध्वज फहराना भाई। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करना इस योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख नियम और प्रक्रिया इस प्रकार से है। चयन कैसे होगा भाई, जैसे गांव में कौन सी बेटी ये ध्वजारोहण करेगी, इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, वो देखो एक बार ध्यान से सारे के सारे, क्या चयन की प्रक्रिया है। चयन का आधार, गांव की वह अविवाहित बेटी जिसने सबसे उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो, वो क्या करेंगी भाई, ध्वजारोहण करेगी। समानता की स्थिति, यदि दो बेटियों की योग्यता समान और अधिक उम्र वाली बेटी को इसमें क्या मिलेगा भाई, मौका मिलेगा। यानी कि दो बेटियां सेम पढ़ी लिखी है, सेम क्वालिफिकेशन है, तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी ना, उसको मौका मिलेगा ध्वजारोहण करने का। ठीक है, विवाहित बेटियों का नियम, यदि गांव की कोई विवाहित बेटी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है तो वह ससुराल या मायके में से किसी एक स्थान पर ध्वजारोहण कर सकती है। क्या कर सकती है भाई, वो ध्वजारोहण। ठीक है, नया नियम 2024 से हरियाणा सरकार के नए निर्देशानुसार यदि किसी गांव में कोई भी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त प्राप्त नहीं है तो उस वर्ष 10वीं या 12वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को यह अवसर दिया जाता है। यानी कि जो 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लेके आओगी उसको ये मौका दे दिया जाता है। उसके बाद अतिरिक्त सम्मान, गौरव पट्टा आपने देखे होंगे गांव पे लगे हैं, गांव के एंट्री पर क्या लगे हुए हैं, गौरव पट्टे। उस पे गांव का इतिहास, गांव के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं पहले इतिहास में रहे, जो वर्तमान में है, उनके नाम लिखे रहते हैं, है ना, वे गौरव पट्ट है ना, वे है गौरव पट्ट। ध्वजारोहण करने वाली बेटी का नाम गांव के सरकारी स्कूल या पंचायत भवन के मुख्य गेट पर सम्मान पूर्वक लिखा जाता है। प्रशस्ति पत्र, समारोह के दौरान बेटी को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा गौरव पट्ट पर भी नाम लिखा जाता है। गौरव पट्ट हरियाणा सरकार ने अलग से लगवाए थे भाई, हर गाँव की एंट्री पर है ये। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना पंचकूला में स्थापना। इस ऐतिहासिक थाने की शुरुआत रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर 29 अगस्त 2015 को शुरुआत कर दी गई थी भाई इसकी। ठीक है, यानी कि 29 अगस्त को तो ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, हालांकि 28 अगस्त को शाम को ही इसका उद्घाटन कर दिया था, लेकिन स्टार्टिंग की डेट थाना कब शुरू हुआ, 29 अगस्त को शुरू हो गया था ये। ठीक है, 29 अगस्त को भाई शुरू हो गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत अस्थायी रूप से मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 पंचकुला से की गई थी। बाद में इस थाने को अधिक सुलभ बनाने के लिए सेक्टर 5 बस स्टैंड के पास BSNL एक्सचेंज के पीछे पंचकुला में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है,
पिंक पुलिस थाना, इसे राज्य का पहला पिंक महिला पुलिस थाना घोषित कब किया गया था भाई? 18 अगस्त 2017 को, जिसकी बिल्डिंग को दूर से पहचान के लिए गुलाबी रंग से रंगा गया है। यानी कि पहला महिला पुलिस थाना 29 अगस्त 2015 से शुरू हो गया था, और इसके अलावा पहला गुलाबी जो थाना, पहला महिला गुलाबी थाना 18 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत हो गई थी। यानी कि एक अलग रंग दे दिया गया था, पूरी बिल्डिंग को गुलाबी, अलग से ही पहचान हो जाए। ठीक है, ये सारा का सारा जो थाना सबसे पहले खुला था उसी को रंग कर दिया गया था, पेंट। वर्तमान नेटवर्क और संख्या बल, ठीक है, कुल एक्टिव थाने वर्तमान में हरियाणा में कुल 33 महिला पुलिस थाने सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। महिला हेल्प डेस्क थानों के अलावा महिलाओं की तुरंत मदद के लिए 239 महिला हेल्प डेस्क है भाई। ठीक है, आगामी विस्तार योजना, आपके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवीनतम घोषणा के अनुसार महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 7 नए महिला पुलिस थाने बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार की क्या करी है घोषणा। उसके बाद बढ़कर ये संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अभी ये बने नहीं है भाई, काम जारी है। फिलहाल तो 33 एक्टिव हैं और 7 बनाने की घोषणा हो चुकी है। समय समय पर ये बढ़ते रहेंगे और ऐड होते रहेंगे। सुरक्षा तंत्र, त्वरित आपातकालीन सहायता के लिए महिलाओं के लिए समर्पित 1091 हेल्पलाइन को अब हरियाणा डायल 112 सेवा के साथ जोड़ दिया गया भाई। क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। उसके बाद देखो, ये योजना कई बार आती है भाई, सखी वन स्टॉप सेंटर। क्या भाई? सखी वन स्टॉप सेंटर बहुत बार ये पेपर में आई है भाई। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक नई, एक महत्वपूर्ण, एक क्या भाई, एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी पहल है। ठीक है, एक महत्वाकांक्षी पहल है। ये है 100% केंद्र सरकार द्वारा, 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसका बजट निर्भया फंड से जारी किया जाता है। हरियाणा राज्य के लिए करनाल जिले से इस योजना का क्या है भाई? जन्म स्थान है। 31 अगस्त 2015, तारीख नोट करेंगे भाई, 31 अगस्त 2015 को करनाल के महिला आश्रम परिसर में तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन, कौन भाई? कविता जैन, कविता जैन द्वारा राज्य के पहले सखी केंद्र कहां पे? करनाल। कब भाई? 31 अगस्त को पहले सखी केंद्र का उद्घाटन किया गया करनाल में। इसकी सफलता के बाद इसे वर्तमान में हरियाणा के 22 जिलों में लागू कर दिया गया है। ठीक है, 80 जिला तो आप बना भाई, धीरे धीरे यहाँ पे भी बना देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी धीरे धीरे इस केंद्र का क्या कर देंगे भाई? स्टार्ट कर देंगे इसको। ठीक है, पहले ये पूछा जाता है भाई, सबसे पहले कहां से बनाया गया था? करनाल में। ठीक है, और पहले चरण में ये 7 जिलों में बनाया गया था, शुरुआती 7 जिले पहले चरण में। जब सरकार ने 2015 में करनाल से इस योजना को शुरू किया, उसके तुरंत बाद राज्य में सबसे पहले जिन 7 जिलों में सखी केंद्र पूरी तरह चालू किए गए थे, इन जिलों की सूची इस प्रकार से है। करनाल में सबसे पहले महेंद्रगढ़ के नारनौल में है भाई। ये कहाँ है? नारनौल में है। गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी और रेवाड़ी, इन 7 जिलों में पहले किया गया था। उसके बाद 7 केंद्रों की बड़ी सफलता को देखने के बाद हरियाणा सरकार ने राज्य के बाकी बचे हुए 15 जिलों में भी इस प्रकार के केंद्र बना दिए गए हैं। ठीक है, योजना की पृष्ठभूमि और संवैधानिक आधार, उत्पत्ति देखो भाई, वर्ष 2012 के निर्भया मामले के बाद गठित जस्टिस वर्मा समिति वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर देश में संकटग्रस्त महिलाओं के लिए सिंगल विंडो यानी कि एकल खिड़की प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके तहत 1 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय स्तर पर इसे शुरू किया गया था। ठीक है, संवैधानिक सुरक्षा, यह योजना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के क्लोज नंबर 3 के तहत महिलाओं को मिलने वाली विशेष अधिकारों को सुरक्षित और सुदृढ़ करती है। अम्ब्रेला नेटवर्क, वर्तमान में यह योजना केंद्र सरकार के मिशन शक्ति के संबल घटक के एक अत्यंत महत्वपूर्ण, उसका क्या है? ये हिस्सा है ये। ठीक है, क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा। उसके बाद देखो भाई, एकीकृत कार्य प्रणाली कैसे है भाई? इसकी कार्य प्रणाली वो देखो, सखी केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता इसका संस्थागत ढांचा है। जब कोई पीड़ित महिला यहाँ पहुंचती है तो उसे विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। केंद्र का कार्य प्रवाह इस प्रकार काम करता है। देखो कैसे करेगा काम। पीड़ित महिला या बालिका आई, ठीक है, पहुंचने का माध्यम या वो स्वयं आ सकती है, या एक डायल 112 या 181 पे फोन करके आ सकती है, उसको लिया जा सकता है, या पुलिस रेफरल के आधार पर उसको लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, सखी केंद्र प्रशासक केयर वर्कर्स, आपातकालीन बचाव दिया जाता है भाई। ठीक है, यानी कि पुलिस पीसीआर वैन के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए, मानसिक आघात कम करने के लिए भाई इस पे काम किया जाता है। कानूनी सहायता, ठीक है, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वकील मुहैया करवाया जाता है। अस्थायी आश्रम, 5 दिनों के लिए सुरक्षित आवास एवं भोजन दिया जाता है। कोई भी महिला किसी भी माध्यम से इस केंद्र तक पहुंच जाती है तो उसको ये तमाम तरह की चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, 5 दिन का भोजन वहां पे व्यवस्था की जाती है, उसके रहने की व्यवस्था की जाती है, उसको कानूनी सलाह के लिए भी उसको भाई वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। ठीक है ना। स्वाधार, उसके बाद नेक्स्ट योजना आ गई भाई आपकी, स्वाधार यानी कि सुधार गृह योजना। नेक्स्ट योजना क्या आ गई भाई? स्वाधार गृह योजना।
ठीक है। स्वाधार गृह योजना, जिसे पहले सुधार गृह या अल्पकालिक गृह और स्वाधार योजनाओं के विलय से बनाया गया है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 18 अक्टूबर 2015 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस केंद्रीय योजना को राज्य में लागू करने की आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब भाई? 18 अक्टूबर 2015। ठीक है। यह योजना मूल रूप से संकटग्रस्त, बेसहारा, परित्यक्त और कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाओं को आश्रय और पुनर्वास देने के उद्देश्य से बनाई गई है। ठीक है। स्वाधार गृह योजना की मुख्य बिंदु और विशेषताएं देखो भाई। प्राथमिक उद्देश्य, विषम परिस्थितियों जैसे घरेलू हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, जेल से छूटी बेसहारा महिलाएं या तस्करी से बचाई गई युवतियां से पीड़ित महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। बुनियादी सुविधाएं, योजना के अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क सुरक्षित आश्रय, शेल्टर होम, भोजन, कपड़े और चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। परामर्श और कानूनी सहायता, मानसिक तनाव से उबरने के लिए पेशेवर काउंसलिंग और कानूनी अधिकारों की लड़ाई के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, लीगल एड दी जाती है भाई। आप इस न पढ़ोगे ना 3-4 बार, ये समझ की चीज है। ऐसा नहीं कि सारा डाटा आपके दिमाग में हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप गलत करके आओगे। मेरी बात नोट कर लेना, इसको ऐसे ही पढ़ लोगे ना रफली। ठीक है। जो तारीख है ना, महत्वपूर्ण बिंदु है, डाटा, उसको आप याद कर लेना। ठीक है भाई, इसमें लिमिट ये है, इसमें ये है। ठीक है। और चीजें तो कॉमन सेंस की होती है भाई, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। इसको पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाएगी ना, आप ठीक कर दोगे, क्योंकि आपने पढ़ लिया। ठीक है। बहुत आसान हो जाती है चीजें। अब तो आपको लगेगा पहली बार जब देखोगे ना, तो आपका दिमाग में ये चीजें नई नई है, तो आपका दिमाग भी खराब होगा, सिर में दर्द हो जाएगा कईयों के। ठीक है। लेकिन इसको बार बार पढ़ोगे और इस मकसद से पढ़ोगे ना भाई, ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी वीडियो, तो आपका सिर दर्द भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। अक्षमता, देश के प्रत्येक चिन्हित जिले में 30 महिलाओं की अक्षमता वाले स्वाधार गृहों को स्थापित करने का प्रावधान है। कौशल विकास, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है इन स्वाधार गृहों में। ठीक है। ताकि वे गरिमा के साथ समाज की मुख्य धारा में लौट सकें। ठीक है। पात्रता और नियम क्या है? आयु सीमा, इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। बच्चों के लिए नियम, आश्रित महिला के साथ उसकी 18 वर्ष तक की बेटियां और 12 वर्ष तक के बेटे स्वाधार गृह में साथ रह सकते हैं। 12 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों को बाल गृह में स्थानांतरित किया जाता है भाई। ठीक है। किसमें? बाल गृह में। वर्तमान स्थिति देखो भाई, भारत सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वाधार गृह योजना और उज्ज्वला योजना का आपस में विलय कर दिया है। अब इस एकीकृत कार्यक्रम को मिशन शक्ति के सामर्थ्य उपघटक के तहत शक्ति सदन के नाम से इसको जाना जाता है, शक्ति सदन के नाम से। ठीक है। लेटेस्ट अपडेट भी इसमें ऐड कर दी गई है। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट योजना, अब तो केवल आपकी थोड़ी रहेगी ना, 1-2 योजना ही रहेगी। गर्वित ग्रामीण विकास के लिए तरुण योजना। योजना का नाम क्या है? गर्वित ग्रामीण विकास के लिए तरुण योजना। ठीक है। टैगलाइन क्या है? शिक्षित से सक्षम की ओर। नोडल विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या है? इसमें नोडल विभाग है। ठीक है। प्रशिक्षण प्रदाता, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी। ठीक है। ये यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है भाई। ठीक है। अंतिम लक्ष्य, हरियाणा के सभी गांवों का शहरों की तर्ज पर चौमुखी विकास करना इसका क्या है? उद्देश्य है। महत्वपूर्ण तिथियां देखो भाई, घोषणा और लॉन्च की तिथि। ठीक है। 12 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जमीनी शुरुआत 23 जनवरी 2017 को रोहतक से मुख्यमंत्री द्वारा वॉलंटियर के प्रशिक्षण के द्वारा इसका आधिकारिक शुभारंभ किया गया था। ठीक है। ये दोनों तिथियां आपने याद रखनी है भाई, पेपर में कोई एक ही आएगी। ठीक है। ओके। यानी कि लॉन्च घोषणा 12 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर कर दी गई थी, और जमीनी शुरुआत 23 जनवरी 2017 को रोहतक से सीएम द्वारा वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा शुरुआत कर दी गई थी इसकी। इसके अलावा पात्रता और चयन मापदंड क्या है? 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। योग्यता न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। अतिरिक्त कौशल, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान और स्मार्टफोन इंटरनेट का उपयोग करने की समझ होनी चाहिए। कुल लक्ष्य, राज्य भर से 60,000 शिक्षित युवाओं को वॉलंटियर टीम तैयार करना इसका क्या है? लक्ष्य 60,000। इसमें पैसे नहीं मिलते भाई, इसमें क्या है? पैसे नहीं मिलते, ये तो सेवा के लिए है ना, सेवा के लिए। ठीक है। प्रशिक्षण और कार्य प्रणाली, विशेष शिविर का आयोजन, बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर स्तर पर 5 दिवसीय विशेष आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है भाई इसमें। ठीक है। ट्रेनिंग दी जाएगी जो वॉलंटियर बनेगा। ठीक है। इसमें पैसा नहीं मिलता, कहीं आप सारे के सारे सोचते हो पैसा, क्योंकि आपकी तो नजर पैसे पे रहती है ना। मुख्य विषय, पंचायती राज नियम, जल संरक्षण, डिजिटल बैंकिंग और सरकारी कल्याणकारी योजना इसके क्या रहेंगे भाई? मुख्य विषय रहेंगे। मुख्य जिम्मेदारी, गांव में 7 स्टार ग्राम योजना को लागू करना, स्वच्छता, नशा मुक्ति और सरकार की 300 से अधिक ऑनलाइन सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना। ठीक है। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। वित्तीय नियम और लाभ, मानदेय या वेतन शून्य है भाई। लो अब इसको देखकर हम सारे के सारे भाई शून्य है।
आपकी इच्छा हो तो इसमें शामिल हो, 60,000 ये बनाने ही न, ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर ही। तो यह पूरी तरह से एक स्वैच्छिक सेवा है, कोई मासिक निश्चित वेतन नहीं मिलता, ठीक है। मुख्य लाभ, काम पूरा होने पर सरकार द्वारा आधिकारिक अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो भविष्य की नौकरियों में प्राथमिकता दिलाता है, ठीक है। क्या दिलाता है? प्राथमिकता। लो भाई, ये आज की क्लास की लास्ट योजना है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। हाँ, जो सीएम विंडो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 25 दिसंबर 2014 को, ये पिछली वीडियो में बता चुका था। लेकिन उसी दिन क्या हुआ था भाई? सीएम वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। ये आपका उस दिन छूट गया था। केवल सोच के देखो कितनी मार्किंग के साथ काम कर रहे हैं हम। अब भाई केवल एक वर्ड छूट गया था। अब भाई उसी दिन सीएम वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। उसके बाद दोबारा मैं इसको स्लाइड पे लेके आया हूं ताकि आपका एक नंबर ना कटे, ठीक है। तो आपने भी इतनी मेहनत से आपने तैयारी करनी है। देखो मेरी कितनी सोच सोच के देखो, अगर मेरा मकसद वीडियो ही बनाना है ना, तो फिर तो वीडियो तो यार, फिर तो मेरा समझिए मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं यार। जब हमारा करवाया हुआ ही नहीं आएगा तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। हमें पता हमारा करवाया हुआ आएगा, क्योंकि हम चीज को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही 25 में से 25 पता नहीं कितनी बार लिए मैंने, ठीक है। हरियाणा में पता नहीं कितनी बार मैं नौकरी लग चुका हूँ साथियों। तो ये ऐसे नहीं होता, सारा का सारा चीज मेहनत से होगा। किससे होगा भाई? मेहनत से होगा। और आप भी कर पाओगे। ऐसा नहीं है भाई मैं कोई अलग से दूसरी ग्रह से आया हूँ। आप भी लगोगे नौकरी, बार बार लगोगे, बिल्कुल लगोगे, ठीक है। मेहनत करनी है केवल सही दिशा में। ये दोनों पोर्टलों की तारीख याद रखनी है, सीएम विंडो और सीएम वेब पोर्टल अलग अलग पोर्टल है। 25 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च हुए थे, ठीक है ना। ये ग्रुप डी का बैच है भाई, बैच नंबर 31 और ये बैच नंबर 21। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ये बैचों का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए अभी मौका है, आप इसको ले सकते हो। जहां पे हजारों की संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप पीछे मत रहना, ठीक है। ग्रुप डी की कट ऑफ जाएगी 80 पार। तो इसलिए आज से ही अपनी तैयारी पे जोर दे दो सारे के सारे। कहीं आप ये सोच रहे हो भाई कम नंबर में बात बनेगी, नहीं। और बैच वही लेना जिसके अंदर जोश है, ठीक है। और अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, जिसने पढ़ने की इच्छा है। हम इसमें भाई बहुत कुछ कराने जा रहे हैं बैच में, सारी चीजें। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी आपने किसी प्रकार से। अपने ऊपर भरोसा रखो, आपकी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो। एक दिन जरूर आप जीतने जा रहे हो और आपको जरूर से जरूर नौकरी मिलने जा रही है, अगर आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है तो, ठीक है। और आप ऐसे ही लगातार वीडियो को देखते रहो भाई, शेयर करते रहा करो। इसके अलावा एक खाकी वर्दी बैच है, इसके अलावा एक कंडक्टर भर्ती का बैच है, इसके अलावा एमपीएचडब्ल्यू स्टाफ नर्स का, कॉमर्स का बैच, सारे के तमाम बैच सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप के ऊपर अवेलेबल है। सब्जेक्ट के स्पेशल बैच है, मेरा हरियाणा जीके का अलग से बैच है, ठीक है। आपका स्टैटिक जीके, कंप्यूटर साइंस, हर सब्जेक्ट के अलग अलग बैच सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 2016 की सारी योजनाएं करवा दी जाएंगी, ठीक है। ऐसे ये कारवा बढ़ता रहेगा। आप अपना लगातार प्यार सिलेक्शन फैक्ट्री के साथ देते रहना और इसको शेयर जरूर करना भाई। इतनी मेहनत कोई नहीं करता भाई, ठीक है। आपको पता है ये चीज। और ये पीडीएफ को पढ़ लेना, एक बार वीडियो देखी अगले दिन इस वीडियो की पीडीएफ जरूर पढ़ेंगे एप्लीकेशन के ऊपर जाकर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।